हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट नेटिव की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर, और यूज इफेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ मेरे VS कोड के अंदर। एंड यहाँ पे देखिए, मैंने मेरे डिजाइन के अंदर थोड़े कुछ चेंजेस करके रखे हुए ना। ये चेंजेस के अंदर मैंने क्या किया हुआ था, मैंने जो मेरा काउंट है उसको ऊपर ले लिया है। इंक्रीज डिक्रीज एंड रीसेट का बटन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवा दिया। अब उसके लिए मैंने क्या किया, तो मेरी एक स्टाइल शीट बनाई हुई है, जहां पे मैंने क्या किया हुआ है, एक रो नेम से लिया हुआ है, जिसके फ्लेक्स डायरेक्शन को मैंने रो कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दिया। एंड जो मैं BTN क्लास यूज करूंगा वहां पे मैंने मार्जिन हॉरिजॉन्टल को कर दिया है 5, ताकि मेरे दो बटन के बीच में गैप दिखे। और यही स्टाइल मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से कुछ मैंने वर्कआउट किया हुआ है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, दो तीन चीजें करके देखते हैं, ताकि हमें ये सारी चीजें यूज इफेक्ट के अंदर थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए। तो पहली चीज मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू बना लेता हूँ। एंड टेक्स्ट व्यू बनाने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक, जो काउंट है उसकी जगह पे मैं कर देता हूँ रिजल्ट। एंड रिजल्ट की वैल्यू को मैं क्या करने वाला हूं, मैं ऊपर की तरफ एक यूज स्टेट क्रिएट कर लेता हूं। यहां पे मैं कर देता हूं रिजल्ट सेट रिजल्ट। ओके। एंड इसकी वैल्यू को मैंने कर दिया लाइक ट्रू। ओके। डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो गई, मेरी ट्रू हो गई है। एंड नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवाना है। चलिए, मैंने यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवा दूंगा मैं। बट देखिए, अगर मैंने यहाँ पे ट्रू किया है तो ये तो मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करके नहीं दे रहा है ना, राइट। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू, तो ये मुझे कोई वैल्यू तो प्रिंट करके नहीं दे रहा है। दैट इज ऑल ओके, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ पे चले, मैं व्यू नहीं करवाता हूँ, मैं यहाँ पे एक बटन ही ले लेता हूँ। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मेरा जो व्यू बटन है उसको मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे टाइटल को मैं कर देता हूँ ट्रू और फॉल्स। एंड ऑन प्रेस के ऊपर हमने जो यहाँ पे कुछ क्रिएट करके रखे हुए सेट काउंट, इसको मैं निकाल देने वाला हूँ अभी के लिए। या फिर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, सेट रिजल्ट। एंड सेट रिजल्ट को मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल ही कर देना है, मेरा जो अभी रिजल्ट है उसका टोटली अगेंस्ट में जो रिजल्ट आएगा वो, यानी कि टोटली अगेंस्ट में मेरा कौन सा रिजल्ट आने वाला है। सो इफ यू नो, आपको पता होगा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे रिजल्ट, लेकिन उससे पहले उसके आगे मैं क्या लगा देता हूँ, नॉट लगा देता हूँ। तो उससे क्या हो जाएगी, मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स हो चुका है। एंड बटन रो जो मेरा है, और जो मेरा रो है उसके अंदर मैं चले जाता हूँ। एंड मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्जिन बॉटम, दैट इज लाइक 10, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया। एंड सेव कर दिया। सी मैंने यहाँ पे स्पेसिंग भी क्रिएट कर दी है थोड़ी सी। सो नाउ दिस इज ऑल ओके, बढ़िया है, अभी तक परफेक्टली सारी चीजें वर्क कर रही है। एंड नाउ व्हाट आई वांट, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो मेरा काउंटर है ना, मुझे यहाँ पे एक लॉग करवाना है। मेरी जो भी काउंट की वैल्यू है ना, वो मुझे यहाँ पे लॉग करवानी है। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा कॉन्सल डॉट लॉग। एंड फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया काउंट। एंड मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको कर दिया सेव। तो देखिए, यहाँ पे 0 कर रहा है ना, ये तो बढ़िया है मेरे लिए, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे इंक्रीज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो 1 आ गया। अगर मैं वापस क्लिक करता हूँ तो आ गया। अब मैंने जब डिक्रीज के ऊपर क्लिक किया तब भी उसकी वैल्यू वो कर रहा है। अगर मैं रीसेट कर रहा हूँ तो हो रही है। लेकिन अब देखिए, जब मैंने ट्रू और फॉल्स के ऊपर क्लिक किया तब भी वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ओके। मेरे काउंट की वैल्यू क्या कर रहा है, तब भी वो प्रिंट करवा रहा है। जबकि मैं क्लिक कहाँ पे कर रहा हूं, मैं क्लिक तो कर रहा हूं मेरे ट्रू और फॉल्स के ऊपर। मेरा जो बटन है उसके अंदर जो मेरा काउंट है उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। बट स्टिल ये प्रिंट करवा रहा है। क्यों करवा रहा है, क्योंकि ये पूरा री रेंडर कर रहा है मेरे कंपोनेंट्स को। ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी जो रेंडरिंग है ना उसको कंट्रोल करना है, कि ये जो काउंट्स हमने कॉन्सोल डॉट लॉग किया हुआ है काउंट, उसको मुझे क्या करवाना है, जब मैं मेरे पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक करूं, यानी कि काउंट के अंदर चेंज हो, तभी ये चीज करवानी है, अदरवाइज मुझे नहीं करवानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट का। अब आप कहोगे सर यूज इफेक्ट क्या है, तो यूज इफेक्ट कैन कंट्रोल योर रेंडरिंग। वो आपके रेंडरिंग को कंट्रोल कर सकता है, आपकी स्टेट को कंट्रोल कर सकता है। ओके। ये जब भी आप कोई भी काम करोगे तब आपके
सिस्टम के ऊपर यानी कि आपके एप्लीकेशन के, तो कोई भी इफेक्ट होगी, जो साइड इफेक्ट होगी वो कहाँ पे काउंट होगी, वो यूज इफेक्ट के अंदर काउंट होगी। सो मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मेरी जो यहाँ पे कॉन्सल डॉट लॉग हमने काउंट करवाया उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। एंड देन आफ्टर यहाँ पे हम दो चीजें पास करवाने वाले हैं। कौन सी दो चीजें वो देख देते हैं हम। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं पास करवाने वाला हूँ मेरा काउंट वेरिएबल, कॉमा करके मैं यहाँ पे पास करवाने वाला हूँ मेरा रिजल्ट वेरिएबल। एंड नाउ अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं देखिए इंक्रीज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, 1 2 हो रहा है। अब मैं ट्रू या फॉल्स के ऊपर क्लिक करवा रहा हूँ तो अभी हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से रिजल्ट को निकाल देता हूँ एंड वापस मैं इसको कर देता हूँ सेव, अब मैं इसको रीसेट कर देता हूँ एंड ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर देखिए अब क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये मुझे सिर्फ काउंट की वैल्यू जो है वही दे रहा है। बाकी की वैल्यू देखिए मुझे कोई भी ट्रू और फॉल्स बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, अब ये नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मेरी क्लिक को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ बाई द सेपरेट थिंग। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या करेगा, आपके रेंडरिंग को कंट्रोल करेगा, कब कौन सी चीज को रेंडर करवाना है, कब कौन सी चीज को रेंडर नहीं करवाना है, ये आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। एंड इन केस अगर आपने मान लीजिए कि ये नहीं लिखा है, नाउ क्या होगा ये देखते हैं। सो अब मैं यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ तो ये इंक्रीज होगा, ट्रू और फॉल्स करता हूँ तब भी ये होगा, बिकॉज ये सारी वैल्यू को कंसिडर कर रहा है। तो आपको जो चीज को कंट्रोल करवाना है वो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दे दीजिए, तो ये आपका कॉल बैक हो जाएगा, बस उसी को कंट्रोल करेगा और किसी चीज को कंट्रोल नहीं करेगा। सो दैट इज डन। अब मान लीजिए कि मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे कोई और चीज करवानी है। जैसे कि आगे जाके हम देखेंगे स्प्लैश स्क्रीन, लाइक मुझे आफ्टर 5 सेकंड मेरी स्क्रीन चेंज हो जानी चाहिए। इनिशियली मेरी एप्लीकेशन ओपन हो रही है तब कोई और स्क्रीन दिख रही है, उसके बाद जैसे ही 5 सेकंड हो गए मेरी कोई और स्क्रीन होनी चाहिए, दैट इज नोन एज अ स्प्लैश स्क्रीन। वहां पे भी आप यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हो। आपको कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कोई चेंजेस करवाना है, जैसे कि आफ्टर एवरी सेकंड मुझे एक काउंटर चलाना है, 1 2 3 4, यहाँ पे ना हम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, वहां पे ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो वो भी आप यूज इफेक्ट का यूज करके कर सकते हो। कैसे कर सकते हो जानना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताओ, हम उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो जरूर से बनाएंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी पड़ेगी और इस वीडियो के ऊपर मिनिमम 100 लाइक्स आनी चाहिए। जब मिनिमम 100 लाइक्स आ जाएगी हम उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बनाएंगे। सो आई होप आपको यूज इफेक्ट के बारे में पता चल गया होगा कि यूज इफेक्ट किस तरीके से वर्क करता है, उसका एग्जैक्ट वर्क क्या है। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे रिएक्ट नेटिव के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।